रात कैसी बीती। एक बाबा जी घूमते फिरते एक शहर में पहुंचे। रात हो गई थी, सर्दी के दिन थे। शहर का दरवाजा बंद हो गया था। बाबा जी को ठंड लगी। गर्म कपड़ा पास में था नहीं। बाबा जी ने सोने के लिए जगह देखी। एक भड़बूंजे की भट्टी थी। बाबा जी ने देखा कि यह जगह बढ़िया है। भट्टी के भीतर थोड़ी थोड़ी गर्माहट थी। बाबा जी उसके भीतर जाकर सो गए। सुबह हुई, बाबा जी की नींद खुली। बगल में ही राजा का महल था। उधर राजा की नींद खुली। राजा ने अपने साथियों से पूछा, कहो भाई, रात कैसी बीती। इधर बाबा जी भट्टी के भीतर से बोले, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा को अनजानी आवाज सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने फिर पूछा, रात कैसी बीती। बाबा जी ने फिर कहा, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा ने अपने आदमियों को भेजा कि जाकर देखो ये कौन बोल रहा है, उसको पकड़कर मेरे सामने लाओ। राजपुरुषों ने बाहर जाकर चारों ओर देखा, पर उनको कोई दिखाई नहीं दिया। जब पुनः बाबा जी ने वही बात कही, तब राजपुरुषों ने देखा कि भट्टी के भीतर एक बाबा जी बैठे हैं। वही बोल रहे हैं। उन्होंने बाबा जी से कहा कि चलो, आपको राजा ने बुलाया है। बाबा जी ने कहा कि मैंने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण राजा ने मुझे बुलाया है। राजपुरुषों ने कहा कि आपके किसी अपराध के कारण राजा ने नहीं बुलाया है, वे तो आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। बाबा जी भट्टी से बाहर निकले। उनके मुख पर और शरीर पर जगह जगह भट्टी की राख लगी हुई थी। कहीं कहीं कालिक लगी हुई थी। वे उसी अवस्था में राजपुरुषों के साथ चल पड़े। राजपुरुषों ने बाबा जी को राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजा ने बाबा जी को प्रणाम किया और पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया था। बाबा जी बोले, मैंने प्रश्न सुना तो उत्तर दे दिया। मुझे पता नहीं कि प्रश्न आपने किया था। राजा ने कहा, मैंने पूछा कि रात कैसे बीती तो आपने उत्तर दिया कि कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। अब आप बताएं कि रात मेरे जैसी कैसी बीती। मैं तो महल में सोया था और आप भट्टी में, फिर मेरे जैसी कैसी हुई। बाबा जी बोले, जब मैं और आप सो गए तब ना तो मुझे भट्टी याद रही और ना आपको महल याद रहा, तो हम दोनों बराबर हो गए ना। आप नरम नरम गद्दों पर सोए, मैं नरम नरम राख पर सोया। राजा बोला, और मेरे से अच्छी कैसे हुई। बाबा जी बोले, नींद खुलते ही आपको अपनी और राज्य की सैकड़ों चिंताएं सताने लगी, पर मुझे कोई चिंता ही नहीं, इसलिए मेरी रात आपसे भी अच्छी बीती। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो साहन केसा। गौतम मुनि और अहल्या की साख। प्राचीन काल से भारत में अनेक प्रकार के प्रभु भक्ति के साथ रहे हैं। उस पार ब्रह्म शक्ति की आराधना करने वाले कोई न कोई साधन अख्तियार कर लेते थे, जैसे कि उसका गुरु शिक्षा देने वाला परमात्मा एवं सत्य मार्ग का उपदेश करता था, भाव प्रभु का यश गान करता था। ऐसे ही भक्तों में एक गौतम ऋषि जी हुए हैं। गुरबाणी में विद्यमान है, गौतम ऋषि जसु गाइयो, जिसका भावार्थ है कि गौतम ऋषि ने जिस तरह प्रभु का सिमरन एवं गुणगान किया था, वह प्रभु का प्यारा भक्त हुआ। पुराणों में जिसकी एक कथा का वर्णन है, जो महापुरुषों और जिज्ञासुओं को इस प्रकार सुनाई जाती है। गौतम ऋषि सालग्राम शिवलिंग के पुजारी थे। उन्होंने कई वर्ष परमात्मा की कठिन तपस्या की। भोले भंडारी शिव जी महाराज ने इन पर कृपालु होकर वर दिया, हे गौतम, जो मांगोगे वही मिलेगा, तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। यह वर लेकर गौतम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और दिन रात प्रभु के सिमरन में व्यतीत करने लगे। संयोग से गौतम ऋषि को एक दिन पता चला कि मुदगल की कन्या, जिसका नाम अहल्या था, उसके विवाह हेतु स्वयंवर रचा जा रहा है। अहल्या इतनी सुंदर थी कि हर एक उससे शादी करने का इच्छावान था। इंद्र जैसे स्वर्ग के राजा, महान शक्तियों वाले देवता भी तैयार थे। देवताओं और ऋषियों की इच्छा, उनके क्रोध को देखकर मुदगल ने ब्रह्मा जी से विनती की, हे प्रभु, मेरी कन्या के शुभ कार्य के बदले युद्ध होना ठीक नहीं। आप हस्तक्षेप करके देवताओं को समझाइए, वह युद्ध ना करें तथा कोई और उपाय सोचकर कृपा करें। ब्रह्मा जी ने विनती स्वीकार कर ली। वह स्वयं ही सालस बन बैठे और उन्होंने सारे देवताओं व ऋषि मुनियों, जो विवाह करवाने के चाहवान थे, को इकट्ठा करके कहा, देखो, मुदगल की पुत्री सुंदर है, लेकिन उसको वर एक चाहिए। आप सब चाहवान है, ये भूल है। यदि स्वयंवर मर्यादा पर चलना है तो आप में से जो 24 मिनटों में धरती का चक्कर लगाकर प्रथम आए, उससे अहल्या का विवाह करा दिया जाएगा। ब्रह्मा जी से ऐसी शर्त सुनकर सारे देवता पहले तो बड़े हैरान हुए, लेकिन फिर सबने अपने अपने तपोबल पर मां करके यह शर्त परवान कर ली। देवराज इंद्र तथा ब्रह्मा जी के पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत को बड़ा अभिमान था। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि वह बाजी जीत जाएंगे। त्रिलोकी की परिक्रमा करनी उनके लिए कठिन नहीं,
मुदगल की पुत्री अहिल्या की सुंदरता और शोभा सुनकर गौतम ने उससे विवाह रचाने की इच्छा रखी और अपने सालग्राम से प्रार्थना की। सालग्राम ने गौतम ऋषि को दर्शन दिए और कहा, हे गौतम, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो वह अवश्य पूर्ण होगी। आप मेरी परिक्रमा कर लें, बस त्रिलोकी की परिक्रमा हो जाएगी। आप सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिखाई देंगे। विवाह के लिए शर्त की दौड़ शुरू हो गई। ऋषि गौतम ने सालग्राम की परिक्रमा कर ली। उधर देवराज इंद्र तथा अन्य देवता जब परिक्रमा करने लगे तो वह बहुत तेज चले, हवा से भी अधिक रफ्तार पर दौड़ते हुए, लेकिन जिस पड़ाव पर जाते वहां गौतम ऋषि होते। वे बड़े हैरान हुए तथा गुस्से में आकर मारने के लिए भागे, मगर वह तो माया रूपी हो चुके थे, इसलिए कोई ताकत उनको नष्ट नहीं कर सकती थी। भगवान सालग्राम की महान शक्ति से गौतम ब्रह्मा जी के पास पहले आ गए। ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने अहिल्या तथा गौतम को परिणय सूत्र में बांधने का फैसला किया। वह सुनकर देवता बड़े निराश और नाराज हुए। उन्होंने बड़ी ईर्ष्या की, जबरदस्ती छीनने का प्रयास किया, पर ब्रह्मा जी की शक्ति के आगे उनकी एक ना चली। वह वापस अपने अपने स्थानों पर चले गए। गौतम अहिल्या को लेकर अपने आश्रम में आ गया। गौतम का आश्रम गंगा के किनारे था। वह तपस्या करने लगा। उसकी महिमा दूर दूर तक फैल गई। इंद्र देवता नाराज हो गए। देश में अकाल पड़ गया। सारी धरती दहक उठी। साधु संत ब्राह्मण तथा अन्य सब लोग बहुत दुखी हुए। उनके दुख को देखकर गौतम ऋषि का दिल भी बड़ा दुखी हुआ। उसने सालग्राम की पूजा की और प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं भूखे लोगों को भोजन खिलाकर उनकी भूख को मिटा सकूं। भगवान ने गौतम की प्रार्थना स्वीकार कर ली और गौतम ने लंगर लगा दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि किसी चीज की कोई कमी न रही। हर किसी ने पेट भरकर और अपने मनपसंद का खाना खाया। गौतम का यश तीनों लोकों में फैल गया। उसके यश को देखकर इंद्र और भी तड़प उठा। वह पहले ही अहिल्या को लेकर क्रोधित था। इंद्र ने माया शक्ति से काम लेना चाहा। इस माया शक्ति से उसने एक गाय बनाई। गाय की रचना इस प्रकार की कि जब गौतम उसे हाथ लगाएगा तो वह मर जाएगी। वह गाय गौतम के आश्रम में पहुंची। गौतम आश्रम से बाहर निकला तो गाय को काटने के लिए उसने जब हाथ लगाया तो वह धरती पर गिरकर मर गई। इंद्र की चाल के अनुसार ब्राह्मणों ने शोर मचा दिया कि ऋषि गौतम के हाथ से गाय की हत्या हो गई, उसको अब प्रायश्चित करना चाहिए। पर सालग्राम भगवान की कृपा से गौतम ऋषि को पता चल गया कि यह इंद्र का माया जाल था। गौतम ने उन सब झूठे ब्राह्मणों को श्राप दिया और कहा, जाओ, तुम्हारी भूख कभी नहीं मिट सकती। यह भूख जन्म जन्म ऐसे ही रहेगी। यह श्राप लेकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुए और गौतम ने भोजन बंद कर दिया। इस प्रकार दिन प्रतिदिन गौतम का यश बढ़ता गया और वह अहिल्या के साथ जीवन व्यतीत करता रहा। उसके घर एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या भी बहुत रूपवती थी। वह आश्रम में खेल कूद कर पलने बढ़ने लगी। इंद्र ने अपना हठ ना छोड़ा। वह अहिल्या के पीछे लगा रहा। वह प्रेम लीला करने के लिए व्याकुल था। वासना की ज्वाला उसे दुखी करती थी। भाई गुरदास जी अहिल्या की कथा बताते हुए कहते हैं कि अहिल्या का सौंदर्य देखकर इंद्र लोभ में आ गया था। उसे कई बुद्धिमानों ने समझाया, हे इंद्र, पराई नारी का भोग मनुष्य को नरक का भागी बनाता है। इस तरह का विचार कभी भी अपने मन में नहीं लाना चाहिए। आपकी पहले ही अनेक रानियां हैं। सारी इंद्रपुरी नारी सुंदरता से भरी पड़ी हैं। उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। पतिव्रता नारी एक महान शक्ति है। पर जब इंद्र ने हट ना छोड़ा तो उसके एक धूर्त सलाहकार ने कहा कि गौतम जिस समय गंगा स्नान करने जाता है तब पूजा पाठ का समय होता है। उस समय भोग विलास नहीं किया जाता, प्रभु का गुणगान किया जाता है। अच्छा यह है कि आप माया शक्ति से मुर्गी और चंद्रमा से सहायता लें। वह क्या सहायता करेंगे? इंद्र ने पूछा। मुझे इसके बारे में जरा विस्तार से बताओ। इंद्र की बात सुनकर उसके सलाहकार ने कहा, मुर्गे की बांग से गौतम सुबह उठता है और चंद्रमा निकलने पर वह गंगा स्नान करने जाता है। अगर मुर्गा पहले बांग दे और चंद्रमा पहले निकल जाए तो वह गंगा स्नान करने चला जाएगा और इस प्रकार आपको एक सुनहरा अवसर मिल जाएगा। यह तो बहुत अच्छी चाल है, इंद्र ने कहा। इंद्र खुशी से बोला, मैं अभी मुर्गी और चंद्रमा से सहायता मांगता हूँ। उनसे अभी बात करता हूँ। वे अवश्य ही मेरी सहायता करेंगे। फिर साहस करके इंद्र मुर्गी और चंद्रमा के पास पहुंचा। उनको सारी बात बताई और अपने पाप का भागी उन्हें भी बना लिया। वे दोनों उसकी सहायता करने को तैयार हो गए। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। रात नियत की गई तथा नियत रात को ही मुर्गे ने बांक दे दी। चंद्रमा भी निकल आया। गौतम ने मुर्गे की बांक सुनी तो अपना तौलिया धोती उठाकर गंगा स्नान के लिए चल पड़ा। वास्तव में अभी गंगा स्नान का समय नहीं हुआ था। जब वह गंगा स्नान करने लगा तो आकाशवाणी हुई, हे ऋषि गौतम, असमय आकर ही स्नान करने लगे हो। अभी तो स्नान का समय नहीं है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। यह सब एक माया जाल है।
तुम्हारे घर पर कहर टूट रहा है, जाओ जाकर अपने घर की खबर लो। यह आकाशवाणी सुनकर गौतम वापस चल पड़ा। उधर गौतम के जाने के पश्चात इंद्र ने बिल्ले का रूप धारण कर लिया। बिल्ले का रूप धारण करने का कारण ये था कि गौतम अहिल्या को अकेले नहीं छोड़ता था, क्योंकि देवता उसके पीछे पड़े थे। जब भी गौतम स्नान करने जाता तो अपनी पुत्री अंजनी को कुटिया के सामने द्वार पर बिठा जाता था। इंद्र ने जब देखा कि अंजनी द्वार के आगे बैठी है और पूछेगी कि आप कौन हैं, तो वह क्या उत्तर देगा, इसलिए इंद्र ने बिल्ले का रूप धारण कर लिया और भीतर चला गया। अंजनी ने ध्यान ना दिया। इंद्र की माया शक्ति से अंजनी को नींद आ गई। वह बैठी रही। भीतर जाकर इंद्र ने गौतम मुनि का भेष धारण कर लिया। उसके जैसी ही सूरत बना ली। अहिल्या को कुछ भी पता ना चला। इंद्र अहिल्या से प्रेम क्रीड़ा करने लग गया। अभी वह अंदर ही था कि बाहर से गौतम आ गया। अंदर कौन है? अंजनी को गौतम ने पूछा। उस समय गौतम की आंखें गुस्से से लाल थी। वह बहुत व्याकुल था। माजर, अंजनी ने उत्तर दिया। इसके दो अर्थ हैं, एक तो माँ का यार और दूसरा बिल्ला। वह बहुत घबरा गई। गौतम भीतर चला गया। उसने देखा कि इंद्र उसी का रूप धारण करके नग्न अवस्था में ही अहिल्या के पास बैठा था। उसकी वह घिनौनी करतूत देखकर गौतम ऋषि ने अपने भगवान सालग्राम को याद किया और इंद्र को श्राप दिया। हे इंद्र, तू एक भग के बदले पाप का भागी बना है। तुम्हारे शरीर पर एक भग के बदले हजारों भग होंगे। तुम दुखी होकर दुख भोगोगे। गौतम ऋषि का यह श्राप सुनकर इंद्र घबराया, लेकिन इंद्र पर श्राप प्रकट होने लगा। उसका शरीर फूटने लगा। हजार भग नजर आने लगे। शर्म का मारा छिपता रहा। इंद्र से ध्यान हटाकर गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दिया। तुम तो धर्मी थे, जगत को रोशन करने वाले, मगर तुमने एक अधर्मी पापी का साथ दिया है, इसलिए डूबते चढ़ते रहोगे। बस एक दिन संपूर्ण कला होगी, जबकि चांद पहले संपूर्ण कला में रहता था, परंतु उसी समय श्राप के बाद उसकी कला भी कम हो गई। मुर्गे को भी श्राप दिया। कलयुग में तुम असमय बांग दिया करोगे। तुम्हारी बांग पर कोई भरोसा नहीं करेगा। गौतम ऋषि तब तीनों को श्राप देकर फिर अहिल्या की ओर मुड़ा। उस समय वह बहुत ही सुंदर लग रही थी, जिसके समान कोई दूसरी नारी ना थी। उसको भी गौतम ने श्राप दे दिया। हे अहिल्या, तुम एक पतिव्रता स्त्री थी। क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो एक पराये पुरुष को पहचान न सकी? पत्थर की तरह लेटी रही। जाओ, तुम पत्थर का रूप धारण कर लोगी। तुम्हारा कल्याण ना होगा। इसके पश्चात नारी का धर्म कमजोर हो जाएगा। कलयुग में नारी बदनाम होगी। जब ये श्राप अहिल्या ने सुना तो वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो बस आपका रूप देखा। मुझे क्षमा करो। मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं तो आपकी दासी हूँ। मेरा धर्म है। अहिल्या का विलाप एवं पुकार सुनकर गौतम को दया आई और उसने दूसरा वचन दिया। शिला के रूप में तुम्हें कुछ काल तक रहना पड़ेगा। जब श्री रामचंद्र जी अवतार लेंगे तो उनके पवित्र चरण स्पर्श से तुम फिर से नारी रूप धारण करोगी और तुम्हारा कल्याण होगा। आश्रम में से निकलकर अहिल्या गंगा किनारे पहुंची तो उसका शरीर पत्थर हो गया। वह श्राप से सोई रही। अहिल्या बहुत देर तक पत्थर बनी रही। श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या नगरी में जन्म लिया। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा विश्वामित्र के साथ जब उस तपोवन में आए तो उनके चरणों के स्पर्श से अहिल्या फिर नारी रूप में आ गई। उधर बृहस्पति के कहने पर इंद्र फिर गौतम के पास गया और अपनी भूल की माफी मांगी। हाथ जोड़े, पैर पकड़े, कहा फिर कभी पर नारी को नहीं देखूंगा। तब इंद्र का रोगी शरीर भी ठीक हो गया। वह अपने इंद्रलोक चला गया। सत्य की जीत। किसी जमाने में एक राजा था। वह बड़ा नेक था। अपनी प्रजा की भलाई के लिए प्रयत्न करता रहता था। उसने अपने राज्य में घोषणा करा दी थी कि शाम तक बाजार में किसी की कोई चीज ना बचे। अगर बचेगी तो वह स्वयं उसे खरीद लेगा। इसलिए शाम को जो भी चीज बच जाती वह उसे खरीद लेता। संयोग से एक दिन बाजार में एक आदमी शनि की मूर्ति बेचने आया। शनि की मूर्ति को भला अपने घर में कौन रखता? किसी ने उसे नहीं खरीदा। अपने वचन के अनुसार शाम को राजा ने उसे खरीद लिया और अपने महल में रख दिया। रात हुई, राजा की आंखें लगी ही थीं कि अचानक उसके सामने एक मूर्ति आ खड़ी हुई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, राजन, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे राज्य से जा रही हूँ क्योंकि तुमने शनि को अपने यहाँ स्थान दिया है। राजा ने कहा, मैंने अपने धर्म का पालन किया है, सत्य की रक्षा की है। तुम जाना ही चाहती हो तो चली जाओ। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद राजा की आंख के सामने एक दूसरी मूर्ति आई। राजा ने पूछा,
तुम कौन हो? वह मूर्ति बोली, मैं धर्म हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। जहाँ शनि वास करता है मैं वहाँ नहीं रह सकता। राजा ने उसे भी वही उत्तर दिया जो उसने लक्ष्मी को दिया था। फिर तीसरी मूर्ति प्रकट हुई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, मैं सत्य हूँ, तुमने शनि को आश्रय दिया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। राजा ने उसे पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे लिए ही तो मैंने लक्ष्मी को छोड़ा, धर्म को छोड़ा, अतः तुम नहीं जा सकते। यह सुनकर सत्य चुप हो गया और वह नहीं गया। उसके रुकने पर लक्ष्मी और धर्म लौट आए। बहादुर वेटर। दुर्गापुर के निकट जंगल में कुछ बटेरें रहती थी। उसी जंगल में हाथियों का समूह भी चरने जाया करता था। एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय हाथी उसी समूह का मुखिया था। एक दिन एक मादा बटेर ने अंडे दिए। वह नर बटेर से बोली, बच्चों के निकलने तक अंडों की सुरक्षा जरूरी है। कहती तो तुम ठीक हो, पर तुम्हें इनकी कड़ी निगरानी करनी होगी। तुम्हें पता है कि हाथी कैसे मस्ती में झूमते हुए आते हैं। समय निकलने पर अंडों से बच्चे निकले। एक दिन हाथियों का समूह उस ओर निकला जिस तरफ बटेर के नवजात बच्चे थे। मादा बटेर बोली, देखो हाथी इधर ही आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? इनके पांवों में पड़कर भीख मांगनी पड़ेगी। फिर वह हाथियों के मुखिया के पास पहुंची। हे गजराज, मेरे नन्हे बच्चे खतरे में हैं। तुम्हारा समूह जंगल में चरने आया है, उनके पैरों में मेरे बच्चे कुचलकर मर जाएंगे। मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, मुझ पर रहम खाइए, निर्भय रहो, तुम्हारे बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, गजराज ने कहा। इसके बाद गजराज घोंसले के ऊपर खड़ा हो गया और बाकी हाथी अपना पेट भरने के जुगाड़ में लग गए। सबका पेट भर गया तो वह भी चलने लगा। जाते जाते वह बोला, एक मदमस्त हाथी है, वह भी शायद इधर से ही आए, तो मैं क्या कर पाऊंगी? मादा बटेर बोली, मैं बहुत छोटी हूँ, उससे विनती करना और बच्चों की खैर मनाना। इतना कहकर गजराज वहां से चल दिया। गज समूह के जाने के कुछ देर बाद वह मस्त हाथी पहुंचा। मादा बटेर ने जरा भी देर नहीं की और वह उस हाथी के पैरों में पड़कर बोली, गजराज, मैं अपने बच्चों के प्राणों की भीख मांगती हूँ, मुझ पर रहम कीजिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने आई? हाथी क्रोधित हो उठा और उस घोंसले पर झपट पड़ा। उसने बच्चों को भी उछाल दिया। ले, हो गई तेरे निकम्मे बच्चों की सफाई। इतना कहकर वह मदमस्त होकर दूसरी तरफ निकल गया। मादा बटेर बैठकर विलाप करने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने मन ही मन प्रण किया, एक दिन मैं इस हाथी के गर्व को तोड़कर रहूंगी, इसको दिखा दूंगी कि मुझ में कितनी शक्ति है। फिर कुछ देर विचार करके वह कुएं के पास गई और उसे अपनी आप बीती सुनाते हुए बोली, अगर तुम उस निर्दयी हाथी को ढूंढकर उसकी दोनों आंखें निकाल लो तभी मुझे शांति मिलेगी। कुएं का समर्थन पाकर वह मादा बटेर चींटी के पास गई और उसे सारी कहानी बताकर उससे मदद मांगी। बच्चों के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ। चींटी ने गमगीन स्वर में कहा, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। उस निर्दयी हाथी को ऐसा पाठ पढ़ाया जाए जिससे वह जिंदगी भर याद रखे। कैसे? चींटी ने विस्मित स्वर में कहा, मेरा दोस्त कौवा उसकी आंखें निकालेगा, तब उन आंखों के गड्ढों में तुम अंडे दे देना। मादा बटेर ने कहा, बात पते की है, अंडों से बच्चे निकलेंगे तो उसे काटेंगे। चींटी ने हाँ में हाँ मिलाई। इसके बाद बटेर ने तालाब किनारे पहुंचकर मेंढक को आवाज लगाई, मित्र, सब काम छोड़कर बाहर आ जाओ। मेंढक ने पानी से सिर निकाला और बोला, क्या बात है? एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार डाला है। यह कहकर उसने आप बीती कह सुनाई। अब मैं मित्रों की मदद से उसे दंड दूंगी। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मेंढक ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। दोनों चल पड़े। रास्ते में बटेर ने उसे अपनी योजना बताई। चींटियों के बच्चे काटेंगे तो अंधा हाथी तालाब की ओर भागेगा कि पानी मिल जाए और अपनी पीड़ा मिटाएगा, तब तुम्हें यह करना होगा। फिर एक दिन योजना अनुसार कौवे ने हाथी पर झपट्टा मारा और उसकी आंखें निकालकर उड़ गया। आह! हाथी के मुंह से कराह निकली। तब चींटी ने आंखों के गड्ढों में अंडे दे दिए। इसके बाद चींटी के बच्चे निकले तो उन्होंने काटना आरंभ कर दिया। हाथी जब व्याकुल होकर पानी की खोज में भागा, तभी मेंढक पास की एक चट्टान पर बैठकर टर टर करने लगा। उधर मेंढक टर्रा रहा है, पानी वहीं कहीं होगा, मुझे उधर ही चलना चाहिए। यह सोचकर हाथी चट्टान के सिरे पर जा पहुंचा। मेंढक कुछ नीचे उतरकर जोर से टर्राया। हाथी उसकी टर्राहट का पीछा करते करते चट्टान से नीचे जा गिरा और मर गया। बाद में कौवा, चींटी, मेंढक और वह मादा बटेर एक जगह मिले।
मैं समझती हूँ कि दुर्बल और असहाय प्राणियों को सताने वाले बलशाली जीवों को दुष्ट हाथी की कथा से शिक्षा मिलेगी। इतना कहकर मादा बटेर घोंसले की ओर रवाना हो गई और शांति से रहने लगी। शिक्षा। हाथी ने शक्ति के मद में चूर होकर बटेर का आशियाना उजाड़ दिया। शायद वह नहीं जानता था कि छोटी सी छेनी पहाड़ का सीना चीर देती है। समझदार बटेर ने अपने मित्रों की मदद से हाथी का अंत कर दिया। अतः दुर्बल समझकर किसी पर अत्याचार करना ठीक नहीं। कृतज्ञ मनुष्य। वर्षों पहले किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नौकरी की खोज में था। कोशिश करने पर भी उसे कोई ढंग का काम नहीं मिल पाया। गरीबी से तंग आकर ब्राह्मण ने घर से बाहर जाने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन सुबह वह अपने बीवी बच्चे के जागने से पहले ही चुपचाप घर से निकल गया। पर वह जाए तो कहाँ जाए। आखिर उसने एक राह पकड़ी और चल दिया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंचा। वह थककर चूर हो गया था। भूख प्यास से उसका हाल बेहाल था। वह प्यास बुझाने के लिए पानी की खोज करने लगा। आखिर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं के पास आकर भीतर झांका। देखता क्या है कि कुएं के भीतर एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी गिरे हुए हैं और एक आदमी गिरा हुआ है। ब्राह्मण पर नजर पड़ते ही शेर ने कहा, ओ भले मानस, कृपा करके मुझे इस कुएं से निकाल दो। मेरे बच्चे घर बैठे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ईश्वर तुम्हारा भला करे। दया करके मुझे बाहर खींच लो। ब्राह्मण ने कहा, तुमको बाहर खींच लो? एक शेर को? ना बाबा ना। अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम मुझे मारकर ना खा जाओ। इस पर शेर ने कहा, भले मानस, डरो मत। मैं वायदा करता हूँ कि तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे भाई, मुझ पर तरस खाओ, मुझे बचा लो। ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि इसे निकाल ही लूं। परोपकार करना अच्छा होता है। उसने कुएं की जगत पर चढ़कर शेर को बाहर खींच लिया। शेर ने बाहर आते ही ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और दूर एक पहाड़ी की ओर इशारा करके कहा, वह जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, मैं वहीं एक गुफा में रहता हूँ। आप कभी मेरे यहाँ अवश्य आइए। शायद मैं आपके कोई काम आ सकूं। उसी समय कुएं के अंदर से बंदर ने भी पुकारा, हे ब्राह्मण देवता, कृपा कर मुझे भी बाहर निकाल लीजिए। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर बंदर को भी खींच लिया। बंदर ने उसे भी धन्यवाद देकर कहा, अगर आपको कभी खाने की जरूरत हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। मैं आपको तरह तरह के फल खिला सकता हूँ। मेरा घर सामने की पहाड़ी के ठीक नीचे है। तभी कुएं के अंदर से सांप ने आवाज दी, कृपा कर मुझे भी बचा लीजिए। ब्राह्मण ने चौंक कर कहा, तुम तो सांप हो, कहीं मुझे डस लिया तो? सांप ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं काटूंगा। अपने बचाने वाले को कभी कोई मारता है? कृपा कर मेरी जान बचाओ। ब्राह्मण ने सांप को भी बाहर खींच निकाला। सांप ने कहा, इस मेहरबानी के लिए धन्यवाद। अगर आपको कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो मुझे पुकार लीजिए। आप जहां भी होंगे मैं आपके पास आ जाऊंगा और जैसे भी बन पड़ेगा आपकी सहायता करूंगा। फिर शेर, बंदर और सांप ने ब्राह्मण से विदा ली। जाने से पहले सबने ब्राह्मण को कुएं में गिरे हुए आदमी के बारे में चेतावनी दी। एक ने कहा, इस आदमी की जरा भी सहायता ना कीजिएगा। दूसरा बोला, अगर करेंगे तो आप स्वयं मुसीबत में पड़ जाएंगे। उन तीनों के जाते ही कुएं के अंदर गिरे हुए आदमी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और गिड़गिड़ा कर बाहर निकालने के लिए चिरौरी लगाने लगा। ब्राह्मण को दया आ गई। उसने उसे भी कुएं से बाहर खींच लिया। उस आदमी ने बाहर आकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गरीब सुनार हूँ और पास ही के शहर में रहता हूँ। कभी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य कहिएगा। इतना कहकर वह आदमी राह चल दिया। ब्राह्मण फिर अपनी यात्रा पर चल पड़ा। वह कई दिनों तक मारा मारा फिरता रहा, पर उसे कोई काम न मिला। वह बहुत निराश हो गया। अचानक ही उसे शेर, बंदर, सांप और सुनार की याद आई। उसने सोचा, क्यों ना एक बार उनसे भी मिलकर देख लिया जाए। सबसे पहले वह बंदर के पास गया। बंदर ने ब्राह्मण का बड़ा स्वागत किया। उसने खाने के लिए उसके सामने आम, अंगूर, अनानास, केले और तरह तरह के फलों का ढेर लगा दिया। ब्राह्मण ने छकक कर फल खाए। भरपेट भोजन करने के बाद ब्राह्मण ने इस स्वागत सत्कार के लिए बंदर के प्रति बड़ा आभार प्रकट किया। इस पर बंदर ने कहा, मेरे घर में आपका हमेशा ही स्वागत होगा। अब ब्राह्मण शेर की परीक्षा करना चाहता था। उसके पूछने पर बंदर ने उसे शेर के घर का रास्ता बता दिया। ब्राह्मण को देखते ही शेर उसका स्वागत करने दौड़ आया। वह अपने बचाने वाले को भूला नहीं था। उसने ब्राह्मण को एक सोने की कीमती हार और कई गहने दिए। ये गहने उसे एक राजकुमारी से मिले थे। गहने पाकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और शेर को धन्यवाद देकर आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने सोचा, आखिर मेरी यात्रा सफल ही हो गई। मैं इन गहनों को अच्छे दामों में बेचकर घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस आया देख मेरी बीवी खुश हो जाएगी। गहने बेचकर खूब पैसा मिलेगा और फिर तो हम सुख के दिन बिताएंगे।
मगर गहनों को बेचा कहाँ जाए। तभी उसे सुनार की याद आई। वह सीधा सुनार के घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण को देखकर सुनार बहुत खुश हुआ। उसने ब्राह्मण से पूछा, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आपको एक कष्ट देने आया हूँ। मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें बिकवा दें। ब्राह्मण ने कहा। सुनार हार और गहने परखने लगा। फिर उसने कहा, इसमें कष्ट की क्या बात है मित्र, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में पहले एक और सुनार की राय ले लेना अच्छा होगा। आप कुछ देर आराम से बैठिए, मैं अभी उससे मिलकर आता हूँ। सुनार ने अपनी पत्नी को बुलाया और मेहमान का आदर सत्कार करने को कहा और स्वयं गहने लेकर बाहर चला गया। गहने लेकर वह सीधे राजमहल में पहुंचा। उसने राजा से भेंट की और उसे ब्राह्मण के गहने दिखाए। उसने कहा, महाराज, ये वही गहने हैं जिन्हें मैंने राजकुमारी के लिए बनाया था। एक आदमी इन्हें बेचने के लिए मेरे पास लाया है। मैं उसे अपने घर बैठाकर ये गहने दिखाने आपके पास दौड़ा आया हूँ। यह देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कड़क कर पूछा, कौन है वह? उस बदमाश ने मेरे बेटे की हत्या कर गहने छीने हैं। महाराज, वह एक ब्राह्मण है और अभी मेरे ही घर में बैठा हुआ है। राजा ने सिपाहियों को पुकारा। उसकी आवाज सुनते ही वह दौड़े आए। राजा ने हुक्म दिया कि उस सुनार के घर में जो आदमी बैठा है उसे अभी और इसी समय पकड़कर जेल में डाल दो। उसकी क्या सजा होगी इसका फैसला कल किया जाएगा। सिपाहियों ने ब्राह्मण को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। यह अचानक उल्टी घटना ब्राह्मण की समझ में नहीं आई। उसने एक पहरेदार से पूछा, तुमने आखिर मुझे पकड़ा क्यों है? पहरेदार ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने राजकुमार की हत्या करके उसके गहने लूटे हैं। तुम्हारे अपराध की सजा मौत से कम न होगी। पहरेदार की बात सुनते ही ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। हत्या के इस झूठे आरोप से वह घबरा गया, मगर बेचारा करता भी क्या? वहां उसकी मदद करने वाला कौन था? इस मुसीबत के समय ब्राह्मण को सांप की याद आई, जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था। उसने सांप को पुकारा। पुकारते ही सांप उसके पास आ गया। सांप ने कहा, कहो भाई, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, इन लोगों ने मुझे जेल में बंद कर दिया है। अभी मुझे फांसी देने वाले हैं। मैंने किसी की हत्या नहीं की। फिर ब्राह्मण ने गहने प्राप्त होने से लेकर जेल में बंद होने तक की सारी घटना कह सुनाई और बोला, मुझे ऐसे अपराध के लिए फांसी दी जाएगी जो मैंने नहीं किया है। ब्राह्मण की बात सुनकर सांप विचार करने लगा। सोचकर उसने कहा, मुझे एक उपाय सूझा है। ब्राह्मण ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है? सांप ने कहा, मैं चुपके से रानी के कमरे में जाऊंगा और उसे काट लूंगा। मेरे जहर से रानी बेहोश हो जाएगी। फिर चाहे कोई कैसा उपचार करे, उसे होश नहीं आएगा। ब्राह्मण ने पूछा, फिर क्या होगा? सांप ने ब्राह्मण को समझाया, मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक कि तुम अपने हाथों से रानी का माथा नहीं छुआओगे। ब्राह्मण की कोठारी से निकलकर सांप महल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह चुपके से रानी के कमरे में घुस गया और रानी को काटकर वहां से निकल भागा। सांप के काटते ही रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी के बेहोश होते ही महल में तहलका मच गया। कुछ ही देर में यह बुरी खबर राज्य भर फैल गई। खबर सुनकर प्रजा बहुत दुखी हो गई। सब जगह यही चर्चा होने लगी कि रानी को सांप ने काट लिया है। देश विदेश के वैद्य हकीमों ने आकर रानी का इलाज किया, मगर उनकी औषधि से कोई लाभ न हुआ। कोई भी रानी की बेहोशी दूर न कर सका। अंत में राजा ने शहर भर ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई रानी को अच्छा कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। ढिंढोरचियों ने गली कूचे, बाजार हाट और गांव-गांव में जाकर ढिंढोरा पीटा। सैकड़ों लोग महल में आए। उन्होंने तरह तरह के उपचार किए, पर रानी की बेहोशी दूर ना हुई। उधर जेल की कोठरी में ब्राह्मण ने भी राजा की घोषणा सुनी। उसने पहरेदारों से कहा, मुझे राजा के पास ले चलो, मैं रानी की बेहोशी दूर कर सकता हूँ। पहरेदार ब्राह्मण को राजा के सामने लाए। राजा ब्राह्मण को रानी के पास ले गया। उस समय रानी अपनी शैया पर अचेत पड़ी थी। सांप के जहर से उसका सारा बदन नीला पड़ गया था। ब्राह्मण धीरे से रानी के पास गया और अपना हाथ रानी के माथे पर फेरने लगा। ब्राह्मण के छूते ही रानी उठ बैठी। उसके शरीर का नीलापन लुप्त हो गया और चेहरा फिर पहले की तरह सुंदर हो गया। रानी के स्वस्थ होने की खबर सुनकर देश भर में खुशी मनाई जाने लगी। राजा की खुशी का ठिकाना ना था। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें जेल में क्यों रखा गया है? ब्राह्मण ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मुझे एक ऐसे अपराध के लिए जेल में बंद कर दिया गया है जो मैंने किया ही नहीं है। राजा ने चकित होकर पूछा, वह क्या है? इस पर ब्राह्मण ने राजा को घर से लेकर जेल में बंद होने तक की सारी कथा सुना डाली। सब कुछ जान लेने पर राजा को सुनार पर बड़ा गुस्सा आया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस अकृतज्ञ आदमी को फौरन पकड़ा जाए और उसे उसकी करने की सजा दी जाए। राजा को भोले भाले ब्राह्मण को बिना बात सजा देने पर बहुत दुख हुआ। उसने ब्राह्मण को 1000 सोने की मोहरें और एक अच्छा सा मकान पुरस्कार में दिया।
ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और बच्चों को भी वहां बुला लिया और सब लोग सुख से रहने लगे। अली का गधा। अली के एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अली। अली बढ़ई का काम करता था। गांव के सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वह छोटा सा था, तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अकेला ही रहता था। रोज शाम को अपना काम खत्म करके अली गांव के पोखर के किनारे जा बैठता और सोचता कि काश उसका भी अपना घर बार होता। ले देकर सगे संबंधियों में उसकी एक बूढ़ी मौसी भी थी जो 4 गांव आगे रहती थी। अली को उससे मिले कई साल हो गए थे। एक रोज अली ने तय किया कि वह अपनी मौसी से मिलने जाएगा। आखिर वह बूढ़ी थी, हो सकता है बीमार भी हो। अली ख्याली पुलाव पकाने लगा और सोचने लगा कि उसे देखते ही मौसी की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आएंगे। अगले दिन सूर्योदय से भी पहले अली अपनी मौसी के घर के लिए निकल पड़ा। विमल, जो एक कुम्हार था और अली का मित्र भी, उसने बहुत कोशिश की कि अली अपने जाने का इरादा छोड़ दे। एक बार फिर सोच लो, विमल अली से बोला। तुम्हें अपनी मौसी से मिले हुए अरसा बीत गया है। हो सकता है तुम्हें देखकर वह इतनी खुश ना हो जितना तुम सोच रहे हो। मेरा चचेरा भाई उसी गांव में रहता है और उसने मुझे बताया है कि वह विधवा है और बहुत अमीर भी, और साथ में बहुत ही कंजूस भी है। हो सकता है तुम्हें देखकर वह सोचे कि तुम उसका पैसा हड़पने आए हो। लेकिन अली तो जाने की ठाने बैठा था और विमल की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अली के पास अपना कोई गधा तो था नहीं, इसलिए तपती हुई धूल सनी सड़क पर वह पैदल ही चल रहा था। जब सूरज सर पर चढ़ आया तो अली ताड़ के पेड़ों तले बैठकर सुस्ताने लगा। थका मांदा, भूख से बेहाल, अली सूर्यास्त तक अपनी मौसी के गांव पहुंच ही गया। गांव में घुसते ही अली को एक मोची मिला जो अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी में था। जब अली ने उससे अपनी मौसी के घर का रास्ता पूछा तो मोची उसकी तरफ बड़े कौतूहल से देखने लगा। तुम इसी सड़क पर सीधे चलते जाओ, तुम्हें एक विशाल घर मिलेगा जिसे देखकर लगता है कि अब गिरा और तब गिरा। मोची बोला, पर ऐसा ना सोचना कि वहां तुम्हारा स्वागत सत्कार होने वाला है और गर्मा गर्म खाना मिलने वाला है। उसने फिर कहा, वहां जो विधवा रहती है वह अव्वल दर्जे की कंजूस है। अगर बच्चे उसके बगीचे में गिरे हुए फल भी उठाने जाते हैं तो उन्हें भी भगा देती है। अली भारी कदमों से मौसी के घर की तरफ चलने लगा। वो एक पसो पेश में था। हो सकता है विमल की ही बात सच हो। जब घर नजर आया तो अली का दिल डूबने लगा। घर की दीवारें मट मैले पीले रंग की थी और जगह जगह से उनका रंग उखड़ा रहा था। खपरेल टूटी पड़ी थी और आंगन में कूड़ा करकट जमा था। टूटे हुए दरवाजे के पास वाले खंबे के साथ ही एक अधमरा उदास सा गधा बंधा था। गधे की पसलियां तक नजर आ रही थी। उसकी आंखें देखकर अली को लगा कि शायद ही उसने इतनी दुखभरी आंखें पहले देखी हों। गधा अली की ओर ऐसे ताकने लगा जैसे खाने की भीख मांग रहा हो। अली को गधे पर दया आई। उसे लगा कि उसे वापस जाकर पड़ोस की दुकान से थोड़ा चारा लाना चाहिए। अली चारा लाया और गधे के आगे फैला दिया। गधा गपागप करके ऐसे खाने लगा मानो उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। कौन है? एक कर्कश आवाज आई। मेरे गधे से तुम्हें क्या काम है? अली ने मुड़कर देखा तो पके बालों वाली पतली सी बुढ़िया खड़ी थी। तो ये है मेरी मौसी, अली मन ही मन बोला। वह साड़ी में थी जो सफेद कम पीली ज्यादा थी। उसके माथे पर क्रोध की रेखाएं साफ दिखाई पड़ रही थी। अली ने उसे अपना नाम पता बताया, पर मौसी अली से मिलकर बिल्कुल खुश नहीं हुई। और जैसा कि विमल ने कहा था, मौसी को लगा अली उसके पैसे ऐंठने आया है। मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, वह बोली। मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। अपना ही पेड़ मुश्किल से पालती हो तो तुम्हें क्या दूं? तुम तो बस मुंह उठाकर आ धमके मेरे पास। अली को बुरा तो बहुत लगा, मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उसे तो सिर्फ थोड़ी आत्मीयता, थोड़ा प्यार चाहिए था। उस रात जब अली रसोई के फर्श पर सोया तो उसका पेट खाली था और मन भरा हुआ। मौसी ने उसे सिर्फ एक कटोरी पतला कुनकुना सा दलिया खाने के लिए दिया था, और जब अली ने कहा कि वह अगली सुबह लौट जाएगा तो एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगले दिन जब अली चलने को तैयार हुआ तो मौसी बोली कि अगले गांव तक वह भी उसके साथ चलेगी। आज मंगलवार है, गांव में बाजार लगेगा, वह बोली। मैं अपनी इस निकट्ठू गधे को आज ही बेच दूंगी। काम काज का दुश्मन अनाज का। बेचारा गधा क्या था, हड्डियों का ढांचा भर था, किसी को बैठा तो सकता नहीं था। अली और मौसी जैसे तैसे उसे बाजार तक ले गए। गांव भर के लोग वहां जमा थे। दुकानदार और खरीदार चिल्ला चिल्ला कर आपस में मोल भाव कर रहे थे। झुंड के झुंड दुकानों के आसपास खड़े तरह तरह की चीजें देख रहे थे। चटकीले कपड़े, सजीले मटके, कई तरह के फल और सब्जियों और बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने।
अली और बुढ़िया बाजार के बीचों बीच आ गए, जहां लोग अपने अपने जानवर बेचने आए हुए थे। अपनी तीखी आवाज में मौसी ने घोषणा की कि जो भी उसके गधे का सर्वाधिक दाम देगा, गधा उसी का हो जाएगा। अली देखकर बहुत हैरान हुआ कि बहुत से व्यापारी बोली लगाने के लिए आगे आ गए। तब उसे एहसास हुआ कि दरअसल गधा काफी हट्टा कट्टा, चौड़ी पीठ वाला था। अगर उसे ठीक से खिलाया पिलाया जाए तो वह अपने मालिक के बहुत काम आ सकता है। तभी एक धनवान व्यापारी ने अपनी दर्पीली आवाज में गधे के लिए ऊंची बोली लगाई। गधा सर उठाकर सीधा अली को ताकने लगा। ऐसा लगता था जैसे वह अली से इल्तिजा कर रहा हो कि उसे खूब कोड़े बरसाएगा और तुम्हारी मौसी से भी कहीं ज्यादा मेरी मरम्मत करेगा। मैं तुम्हारा गधा खरीदता हूँ, अली एकदम मौसी से बोला। बुढ़िया ने जब देखा कि अली का दिल गधे पर आ गया है और वह उसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहेगा, तो वह अली से बोली, ठीक है, पर सेठ की लगाई बोली से 40 रुपए ज्यादा लूंगी। और ले देकर अली की पूंजी बस उतनी ही थी। पर अली गधे की मुंह प्रार्थना को अनसुना नहीं कर पाया और बुढ़िया को उसकी मुंह मांगी कीमत दे दी। उस सूखे से गधे को लिए अली अपने गांव वापस आ गया। जैसे ही विमल ने उसे देखा तो ठहाकर लगाकर हंस पड़ा। मिलने गए थे मौसी से और लौट रहे हो इस हड्डियों के ढांचे के साथ, उसने चुटकी ली। ठीक है अली भाई, अगली बार मेरा कहा तो मानोगे। अली ने गधे को भरपेट खिलाना शुरू किया। जल्दी ही गधा मोटा ताजा हो गया। अब गधा अली का भोजा भी ढोने लगा। अली हर वक्त अपने गधे से बतियाता रहता था और गधा भी ना सिर्फ अली के शब्दों को बल्कि उसकी भावनाओं को भी खूब समझता था। गधे की आंखों में सदा कृतज्ञता का भाव रहता। अली को भी गधा खरीदने का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वह अली के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था। अब शाम को सब गांव वालों के अपने अपने घरों को लौट जाने के बाद भी अली को अकेलापन महसूस नहीं होता था। कुछ महीनों बाद अली को अपनी मौसी के देहांत की खबर मिली। अली को लगा कि मौसी के अंतिम संस्कार का जिम्मा उसका है। आखिर वही तो था जो मौसी का अपना था। अपने गधे पर सवार हो अली अंत्येष्ट की सब तैयारियां करने निकल पड़ा। क्रियाक्रम के बाद अली ने अंतिम बार अपनी मौसी के घर में रात बिताई। वह गधे की रस्सी खोलने बरामदे में गया। गधा सुबह से ही बेचैन था और अली को ऐसा महसूस हो रहा था मानो गधे को मौसी के दुर्व्यवहार की पिछली बातें याद आ रही हों। जैसे ही अली ने रस्सी खोली, गधा आंगन के दूसरे कोने में जाकर अपने खुर से जमीन खोदने लगा। शायद भूखा है, अली ने ऐसा सोचते हुए उसके सामने हरी घास फैला दी, पर गधा जमीन खोदता रहा। शायद प्यासा है, अली ने सोचा और पीने के लिए पानी दे दिया, लेकिन गधे ने पानी भी नहीं पिया और जमीन खोदता रहा। अली थका हुआ था। उसने चिढ़कर पूछा, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? गधा बेचारा क्या बोलता, वहीं खड़ा रहा। यकायक अली को फावड़े का ख्याल आया। फावड़ा? रात के इस पहर में मुझे फावड़े की क्या जरूरत है? उसने खुद से पूछा। फट से दिमाग में एक जबरदस्त बात आई। क्या गधा उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? क्या वह उसे जमीन खोदने की इल्तिजा कर रहा है? अली तेजी के साथ वहीं फावड़ा चलाने लगा जहां पहले गधा खोद रहा था। उसने कुछ फुट ही खोदा था कि उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया और टन की आवाज आई। अली जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा और तब उसे लोहे का एक संदूक दिखाई पड़ा। संदूक से बंधी हुई रस्सी खींचकर अली ने उसे बाहर निकाला। उसे खोलते हुए अली का दिल जोर से धड़क रहा था। पूरा संदूक चांदी के बर्तनों और सोने के गहनों से भरा पड़ा था। मौसी ने जब इसे जमीन में गाड़ा होगा तो गधे ने देख लिया होगा। अली ने अपनी बाहें गधे के गले में डाल दी। मेरे दोस्त, वह प्रफुल्लित होकर बोला, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? गधा आंखों से अली के प्रति आभार प्रकट कर रहा था। अली ने संदूक को गधे की पीठ पर रखा और अपने गांव लौट आया। उसने एक दुकान खोली और जल्दी ही एक कामयाब और ईमानदार दुकानदार के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि यह सौभाग्य उसके अपने गधे के कारण ही मिला था। होनी अनहोनी। प्राचीन समय में भद्राचलम नाम का एक राज्य था। उस राज्य का स्वामी महेंद्रादित्य नाम का एक राजा था। राजा महेंद्रादित्य के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सुबल कुमार और छोटे बेटे का नाम निर्मल कुमार था। राजा महेंद्रादित्य चापलूसी पसंद व्यक्ति था। इसी कारण उसके अनेक कर्मचारी भी उसकी चापलूसी करके अपना काम निकाल लेते थे। स्वयं उसका बड़ा बेटा सुबल कुमार भी उसी की हाँ में हाँ मिलाकर उसका प्रिय बन गया था, जबकि छोटा राजकुमार निर्मल कुमार हर बात को सोच समझकर ही बोलता था। एक दिन सुबल कुमार और महेंद्रादित्य में भाग्य से संबंधित एक प्रसंग पर बहस हो गई थी।
तभी छोटा राजकुमार निर्मल भी वहां आ पहुंचा। राजा ने सुबल कुमार से कहा, सुबल, एक बात बताओ, मैं इस राज्य का स्वामी हूँ, समस्त प्रजा मेरी दया पर जीती है। क्या तुम भी ऐसा नहीं सोचते कि तुम स्वयं भी मेरी दया पर जीवित हो? निश्चय ऐसा ही है महाराज, सुबल ने उत्तर दिया। प्रजा के साथ साथ मैं भी आपकी ही कृपा से अन्न भोजन प्राप्त करता हूँ। आपकी दया के बिना भला मेरा अस्तित्व ही क्या है? और तुम निर्मल? राजा ने अपने छोटे बेटे से उन्मुख होकर पूछा, तुम्हारा क्या विचार है इस विषय में? निर्मल कुमार ने कहा, महाराज, इस विषय में मेरा आपसे मतभेद है। मेरे विचार से प्रत्येक प्राणी अपने भाग्यानुसार ही अन्न भोजन और धन धान्य को प्राप्त करता है। तुम्हारा मतलब है कि तुम भी अपने भाग्य से ही सब प्राप्त कर सकते हो, मेरी दया से कुछ नहीं? राजा ने किंचित गुस्से से पूछा। आप मेरे पिता हैं और इस राज्य के स्वामी भी, इसलिए मैं दया और ममता तो आपसे अवश्य प्राप्त करता हूँ, परंतु भोजन मुझे अपने भाग्य से ही मिलता है। राजकुमार निर्मल ने उत्तर दिया। इसका उत्तर तो यह हुआ कि मैं कुछ भी नहीं, तुम जो कुछ खाते पीते हो वह तुम्हारा भाग्य ही तुम्हें देता है। क्यों, यही बात है ना? मेरे कहने का यही अर्थ है पिताजी। राजकुमार का उत्तर सुनकर राजा का पारा 7वें आसमान तक जा पहुंचा। वह क्रोध में भरकर बोला, शैतान, मेरा दिया हुआ खाता है, मेरी दया पर आश्रित है, फिर भी अपने भाग्य का गुणगान करता है। ठहर, मैं तुझे अभी इसकी सजा देता हूँ। अगर सच बोलने की कोई सजा है तो आप जो भी मुझे सजा देना चाहते हैं बेशक दे दीजिए महाराज, पर यथार्थ वही है जो मैंने कहा है। राजकुमार ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया। क्रोध में बिफरते हुए राजा ने तब एक लोहे का पिंजरा मंगवाया और उसमें राजकुमार निर्मल को बंद कर दिया। फिर वह बोला, अब देखता हूँ लोहे के इस पिंजरे में तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ कैसे देता है। फिर उसने सेवकों को बुलाकर कहा, ले जाओ इस द्रोही को और जंगल के बीचों बीच छोड़ आओ। राजा के आदेश के अनुसार सेनापति पिंजरे में बंद राजकुमार को जंगल में छोड़ आए। राजकुमार ने 1-2 दिन तो भूखे प्यासे गुजार दिए, किंतु जब भूख प्यास असहनीय हो गई तो वह मूर्छित हो गया। संयोगवश उसी समय पड़ोसी देश के राजा जयवर्धन शिकार करके लौट रहे थे। उन्होंने जंगल में पिंजरे में बंद उस राजकुमार को देखा तो वह उसके समीप पहुंचे और ताला तोड़कर पिंजरे से बेहोश राजकुमार को बाहर निकाल लिया। वे बेहोश राजकुमार को घोड़े पर लादकर नदी के किनारे पहुंचे और उस पर जल के छींटे मारे। राजकुमार की तंद्रा टूटी तो उन्होंने उसे जल पिलाया। फिर उससे पूछा, तुम कौन हो बेटे? तुम्हारी यह दशा किसने की? तब राजकुमार ने उन्हें आद्योपांत सारी घटना कह सुनाई। सुनकर राजा ने कहा, जो कुछ हुआ उसे स्वप्न समझकर भूल जाओ पुत्र। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पुत्रवत स्नेह दूंगा। तुम्हारी ही आयु की मेरी एक पुत्री भी है। राजा जयवर्धन उसे अपने महल में ले आए और अपनी पत्नी व पुत्री से उसका परिचय करा दिया। राजकुमार निर्मल महल में आनंद पूर्वक रहने लगा। एक दिन एक सिद्ध योगी राजा जयवर्धन के पास आया। राजा ने उस अतिथि योगी का खूब सत्कार किया और उसे स्वागत गृह में ठहरा दिया। वह योगी अनेक दिनों तक राजा का अतिथि बनकर रहता रहा। इस बीच राजकुमार निर्मल ने उसकी खूब सेवा सश्रुआ करके योगी का दिल जीत लिया। चलते समय योगी ने उससे कहा, कुमार, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हें तुम्हारी कोई इच्छित वस्तु देना चाहता हूँ। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं तुम्हारी उस इच्छा को अवश्य पूरी करूँगा। योगीराज, राजकुमार ने विनम्र स्वर में कहा, आपका आशीर्वाद मिल गया, यही मेरे लिए बहुत है। बस मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही मेरी इच्छा है।
फिर भी बेटा, मैं तुम्हारी एक इच्छा जरूर पूरी करूंगा। योगी बोला, इच्छा बताओ। योगी ने जब ज्यादा जोर दिया तो राजकुमार ने कहा, हे योगी राज, मुझे पशु पक्षियों, कीट पतंगों सहित दूसरे जीवों की भाषा जानने की बहुत लालसा है। आप परम विद्वान हैं। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे इस विद्या का ज्ञान करा दीजिए। तब योगी राज ने कुमार को पशु पक्षियों की भाषा समझने का ज्ञान करा दिया, किंतु इस विद्या को सीखने के बाद उन्होंने यह भी कहा, कुमार, पशु पक्षियों की बोली समझने का ज्ञान तो मैंने तुम्हें करा दिया, परंतु तुम सावधान रहना। इसका रहस्य तुम किसी दूसरे व्यक्ति को मत बताना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। वह क्यों कर योगी राज? वह इसलिए कि यदि तुमने यह भेद किसी को बताया तो उसी दिन आकाश मार्ग से लाल रंग का एक सर्प आकर तुम्हें डस लेगा और तुम तुरंत अपना जीवन खो दोगे। योगी ने बताया। राजकुमार ने योगी को वचन दिया कि वह इस बात का रहस्य किसी पर भी उजागर नहीं करेगा। संतुष्ट होकर योगी उसे आशीर्वाद देकर चला गया। उधर राजकुमार निर्मल और राजकुमारी में प्रगाढ़ता बढ़ती देख राजा जयवर्धन ने उन दोनों का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात राजा ने एक भोज का आयोजन किया, जिसमें नगर के सभी सम्मानित नागरिक शामिल हुए। भोज प्रारंभ हुआ। सम्मानित अतिथि भोजन करने लगे। तभी राजकुमार का ध्यान भूमि पर से भोजन के कण चुनते दो ऐसी चींटों की ओर आकृष्ट हो गया जो परस्पर झगड़ रहे थे। पशु पक्षियों और कीट पतंगों की बोली का ज्ञान होने के कारण राजकुमार गौर से उन दोनों चींटों का वार्तालाप सुनने लगा। एक चींटा दूसरे से कह रहा था, अरे भाई, तुम मेरा भोजन क्यों छीन रहे हो? दूसरा चींटा, जो उससे अधिक ताकतवर था, कहने लगा, मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूँ, इसलिए यह अन्न का कण मैं खाऊंगा। इसे छोड़कर तुम कोई और अन्न कण खोज लो। यदि तुमने यह अन्न कण नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें इसी समय मार डालूंगा। अरे भाई, क्यों मुझ कमजोर को सता रहे हो? यहाँ इतना अन्न मौजूद है कि चाहो तो वर्षों तक इसे प्राप्त कर सकते हो। पहले चींटे ने कहा। कहाँ है अन्न? दूसरे चींटे ने पूछा। उधर देखो, राजा के कोठार में ढेरों अन्न भरा पड़ा है। मैं भी तो अपना भोजन वहीं से ला रहा हूँ। तुम भी वहाँ जाकर अपनी पसंद का भोजन चुन लो। पहले चींटे ने उसे बताया। दूसरा चींटा बोला, ठीक है, जाता हूँ, किंतु यदि तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो मैं लौटकर न सिर्फ तुम्हारा अन्न कण छीन लूंगा बल्कि तुम्हें मार भी डालूंगा। दोनों चींटों की बातें सुनकर एकाएक राजकुमार की हंसी छूट गई और उसके मुंह से निकल गया, वाहरी कुदरत, अजीब नियम है तेरा, यहाँ भी बलवान और निर्बल का झगड़ा। राजकुमार को यूं हंसते एवं बुदबुदाते देख राजकुमारी और राजा हर्षवर्धन चौंक उठे। राजा कहने लगा, क्या बात है राजकुमार, तुम किस बात पर हंस रहे हो? है कुछ ऐसी ही बात, राजकुमार ने कहा। उस बात को हम भी जानना चाहते हैं कुमार, बताओ तुम किस बात पर हंसे थे? राजा ने आग्रह किया। फिर जब राजकुमारी भी उससे आग्रह करने लगी तो राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह एक रहस्य की बात है जिसे मैं आप दोनों के सम्मुख प्रकट नहीं कर सकता। कृपया अब यह न पूछें तो अच्छा है। यह सुनकर राजकुमारी नाराज हो गई और कहने लगी, अब तो मैं इस बात को अवश्य ही पूछ कर रहूंगी। मुझे बताओ कि तुम क्यों हंसे थे? क्या रहस्य है इस बात में? राजहट और त्रियाहट वैसे भी विख्यात हैं। राजा और राजकुमारी जब दोनों ही जिद करने लगे कि राजकुमार द्वारा उस रहस्य को उजागर कर देना चाहिए तो विवश होकर राजकुमार को कहना ही पड़ा, ठीक है, यदि आप दोनों मुझे विवश कर रहे हैं तो मैं उस रहस्य को बता दूंगा, किंतु आज नहीं।
आज से 10 दिन बाद। चलो यह भी ठीक है, 10 दिन बाद ही सही, लेकिन मैं इस रहस्य को जाने बिना नहीं रहूंगी, राजकुमारी ने कहा। राजकुमार ने रहस्य बता देने का वचन तो दे दिया, किंतु वह चिंतित रहने लगा। इसी परेशानी में एक दिन वह नगर से बाहर निकल गया और एक ऐसे गांव में जा पहुंचा जहां पशु पक्षियों का मेला लगा हुआ था। मेले में अनेक लोग पशु पक्षियों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। मेले में घूमता हुआ वह एक ऐसे व्यापारी के पास पहुंचा जो अनेकों घोड़ों को बिक्री के लिए लेकर आया हुआ था। एकाएक राजकुमार एक मरियल घोड़े के निकट पहुंचकर ठिठक गया। उसने घोड़े के मुंह से उसी की भाषा में यह कहते सुना, हे भगवान, बहुत दिन हो गए बोझा ढोते हुए, अब तो इससे मुक्ति दिला। राजकुमार ने घोड़े के समीप पहुंचकर उसे सहलाया, पुचकारा और उसके कान के समीप पहुंचकर घोड़े की ही भाषा में फुसफुसाया, चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें मुक्ति दिलवाऊंगा। घोड़े के व्यापारी ने राजकुमार को उस मरियल घोड़े में दिलचस्पी लेते देखा तो वह जल्दी से बोला, यह घोड़ा बहुत बढ़िया नस्ल का है श्रीमान, इसे बेहिचक खरीद लीजिए। यात्रा के कष्ट से जरा दुबला हो गया है, इसे अच्छा चारा खिलाओगे तो कुछ ही दिनों में हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। सोच विचार मत कीजिए, तुरंत इसे खरीद लीजिए। फिर मोल भाव हुआ और राजकुमार ने कीमत चुकाकर घोड़ा खरीद लिया। व्यापारी मन ही मन कहने लगा, अच्छा मुंजी फंसा, मरियल घोड़े को इतना महंगा खरीद ले गया। कुछ दिनों बाद जब घोड़ा मर जाएगा तो अपनी किस्मत को रोएगा। राजकुमार घोड़े को एक नदी के किनारे ले गया। उसने घोड़े को नहलाया, धुलाया और उसे पानी पिलाया। उसे हरी हरी घास खिलाई। जब घोड़े का पेट भर गया तो उसने बातचीत आरंभ की, मैंने तुम्हारे व्यापारी की दास्ता से तो मुक्ति दिला दी, अब कहो तो मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूं, अथवा चाहो तो मेरे साथ ही रह सकते हो। घोड़ा कहने लगा, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा मेरे मुक्तिदाता, मैं आपके उपकार का बदला चुकाना चाहता हूँ। कैसे चुकाओगे मेरे उपकार का बदला? राजकुमार ने पूछा। घोड़ा बोला, आपका हर असंभव कार्य करके। मुझे कोई साधारण घोड़ा मत समझो मेरे मुक्तिदाता। ओह, तब तो तुम कोई विलक्षण बुद्धि के स्वामी लगते हो। मुझे अपने विषय में बताओ, राजकुमार ने पूछा। यह एक लंबी कहानी है, घोड़ा बोला। सुनिए, पूर्व काल में मैं एक गंधर्व था। मैं और मेरी छोटी बहन देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य गान किया करते थे। एक बार एक बात पर देवराज हमसे कुपित हो गए और उन्होंने हमें पशु योनि में रहने का श्राप दे दिया। कई पशु योनियां भोगने के बाद अंत में मुझे घोड़े की योनि भोगनी पड़ी। मेरी बहन भी एक गाय बनी यहाँ से दूर हिमालय की एक घाटी में अपने श्राप की अवधि भुगत रही है। राजकुमार ने पूछा, देवराज इंद्र ने तुम दोनों के श्राप की कुछ अवधि तो निर्धारित की होगी? हाँ, अवधि निश्चित की थी और वह अवधि अब समाप्त होने को है। कुछ ही दिनों में वह अवधि समाप्त होते ही हम दोनों अपने पूर्व स्वरूप में आकर अमरावती लौट जाएंगे। देवेंद्र द्वारा दी गई तुम्हारी अपूर्व शक्तियाँ क्या अब भी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं या काल के प्रभाव से वे समाप्त हो गईं? राजकुमार ने पूछा। घोड़ा कहने लगा, हाँ, वे शक्तियाँ अब भी मुझ में विद्यमान हैं। इस योनि में भी अपनी उन शक्तियों का उपयोग करके मैं धरती, आकाश अथवा पाताल लोक में बेरोक टोक आ जा सकता हूँ, पर मैंने आज तक उन शक्तियों का उपयोग नहीं किया। कारण यह है कि कोई भी मानव मेरे उन गुणों को जानकर उनका दुरुपयोग कर सकता था। अगर मैं तुमसे कोई विशेष काम लेना चाहूँ तो क्या मेरे लिए तुम उन शक्तियों का उपयोग कर सकोगे? राजकुमार ने पूछा। आप तो मेरे मुक्तिदाता हैं, घोड़ा बोला। आपका तो कोई भी संभव या असंभव काम करते समय मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।
ऐसा करके मैं स्वयं को आपके उपकार से मुक्त हुआ समझूंगा। तब ठीक है, मैं आजकल एक अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने अपनी पत्नी एवं अपने ससुर को एक रहस्य को बता देने का वचन दे दिया है। अब यदि उस वचन से मुकरता हूँ तो एहसान फरामोश कहलाऊंगा, और यदि वचन पूरा करता हूँ तो मेरी मृत्यु होनी निश्चित है। मुझे आपका कष्ट बताइए, मैं अवश्य उसका कोई समाधान दूंगा, घोड़े ने कहा। तब राजकुमार ने उसे राजा और उसकी पत्नी को दिए वचन के विषय में बता दिया। साथ ही यह भी बता दिया कि वचन पूरा करने पर आकाशचारी लाल रंग के सर्प द्वारा मेरी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर घोड़ा बोला, उस लाल रंग के सर्प को मारना कोई कठिन काम नहीं है राजकुमार। आप मेरी पीठ पर सवार होकर आकाश में उड़ चलना। फिर जैसे ही वह लाल सर्प आकाश मार्ग से आता दिखाई दे, भूमि पर उसके पहुंचने से पूर्व ही उसका वध कर डालना। राजकुमार सिर्फ भूमि पर ही पहुंचकर ही विनाशकारी सिद्ध होते हैं। आकाश में तो उनकी शक्ति आधी भी नहीं रहती, इसलिए भूमि पर पहुंचने से पूर्व तुम्हें उसको समाप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यह सुनकर राजकुमार की बाँछें खिल गई। उसने ऐसा ही करने का निश्चय कर लिया। घोड़े को लेकर राजकुमार महल में पहुंचा और अपने कक्ष के समीप बनी एक अश्वशाला में उसे बांध दिया। उसने सेवक को कह दिया कि घोड़े की विशेष देखभाल की जाए। फिर एक दिन उसने राजा और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन मैं क्यों हंस रहा था। बात यह है कि मैं पशु पक्षियों की बोली समझता हूँ। उस दिन मेरे हंसने का कारण 2 चींटों का वार्तालाप था। तत्पश्चात राजकुमार ने उन चींटों में हुआ वार्तालाप दोहरा दिया। वार्तालाप जैसे ही समाप्त हुआ, अचानक आकाश में से एक आंधी उठने लगी। देखते ही देखते एक भयंकर अंधड़ ने सारे नगर को अपनी चपेट में ले लिया। बिजलियां कड़कने लगी और आकाश घने बादलों से ढक गया। यह देखकर राजकुमार समझ गया कि वचन भंग करने का परिणाम भोगने का समय आ पहुंचा। तब उसने दीवार पर टंगी अपनी तलवार उठाई और अश्वशाला की ओर लपका। उसने घोड़ा खोला और उस पर सवार होते हुए कहा, वक्त आ गया मित्र, तुरंत आकाश में उड़ चलो। भूमि पर आने से पहले ही मुझे उस लाल सर्प को समाप्त कर डालना है। घोड़ा तुरंत आकाश की ओर उड़ चला और क्रोध में फुफकारते हुए लाल सर्प के नजदीक जा पहुंचा। सर्प राजकुमार को देखकर उसकी ओर झपटा, किंतु घोड़ा कन्नी काट गया। तभी मौका देखकर राजकुमार ने लाल सर्प पर तलवार का प्रहार कर दिया। निशाना सही बैठा। तलवार के भरपूर प्रहार से सर्प के 2 टुकड़े हो गए। सर्प मरकर नीचे जा गिरा। नीचे कौतूहलवश इस युद्ध को देख रहे नगरवासी यह देखकर प्रसन्नता से झूम उठे। सर्प को मारकर भी राजकुमार जब नीचे न उतरा तो राजकुमारी चिंतित हो उठी। उसने अपने पिता जयवर्धन से चिंतातुर स्वर में कहा, पिताजी, सर्प तो मारा जा चुका है, फिर राजकुमार नीचे क्यों नहीं उतर रहे? कहीं ऊपर उनके साथ कोई अन्य अप्रिय घटना तो नहीं घट गई? महाराज राजवर्धन ने तब उसे धीरज बंधाया और बोले, राजकुमार वीर है बेटी, वह किसी भी मुसीबत में पार पाने की क्षमता रखता है, अतः तुम्हें कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। वह अपना काम समाप्त कर निश्चय ही लौट आएगा। उधर सर्प को समाप्त कर घोड़ा वायु वेग से उड़ता हुआ उसे हिमालय की उस घाटी में ले गया जहां उसकी बहन श्राप युक्त होकर गाय की योनि में पड़ी श्राप का समय गुजार रही थी। वहां पहुंचकर उसने अपनी बहन से राजकुमार का परिचय कराया। वह स्थान बहुत ही रमणीक था, अतः राजकुमार वहां की सुंदरता पर मुग्ध हो गया। उसने मुक्त कंठ से उस स्थान की प्रशंसा की। यह सुनकर उस श्राप युक्त गंधर्वी ने कहा, राजकुमार, स्थान तो यह निश्चित ही बहुत सुंदर है, परंतु जितना सुंदर है उतना खतरनाक भी है। वह कैसे?
राजकुमार ने कौतूहल से पूछा, तुम सामने एक पहाड़ी को देख रहे हो ना? उस पहाड़ी के पीछे एक बहुत ही मनोरम सरोवर है जहाँ यक्ष कन्याएं स्नान करने आती हैं। यदि वे वहाँ किसी मनुष्य को देख लेती हैं तो बेहद नाराज हो जाती हैं और उन्हें अपनी जादू से तुरंत पत्थर बना देती हैं। इसलिए तुम भूलकर भी उस ओर मत जाना, गाय बनी गंधर्वी ने बताया। गंधर्वी की बात पर विचार करके राजकुमार ने वहां जाने का विचार त्याग दिया और चिंता मुक्त होकर सो गया। अगली सुबह जब वह सोकर उठा तो उसने अपने सम्मुख एक अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री और एक देवता जैसे दिव्य स्वरूप वाले व्यक्ति को खड़े पाया। यह देखकर उसने चौंक कर उनसे पूछा, आप दोनों कौन हैं? वह दिव्य पुरुष बोला, चौंकिए मत राजकुमार, मैं वही घोड़ा हूँ और मेरे पास खड़ी स्त्री मेरी बहन है जो आपने श्राप से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई है। आज हम दोनों के श्राप की अवधि अभी कुछ देर पहले समाप्त हो गई और हम अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए हैं। राजकुमार बोला, मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि अंततः तुम दोनों को श्रापग्रस्त योनि से मुक्ति मिल गई, परंतु अब मैं इस विचार से चिंतित हूँ कि मैं अपने घर कैसे पहुँच पाऊंगा। चिंतित क्यों होते हो राजकुमार? गंधर्व बोला, हम तुम्हें अपनी अलौकिक शक्ति से तुम्हारे नगर में पहुंचा देंगे। तत्पश्चात उस गंधर्व ने राजकुमार को अपने कंधों पर बिठाया और उसे उसके नगर की ओर लेकर उड़ चला। गंधर्वी भी उनके पीछे पीछे उड़ चली। बातों की बात में तीनों राजकुमार के नगर में आ पहुँचे। गंधर्व राजकुमार को वहां पहुंचाकर और उसका आभार व्यक्त करके अपनी बहन गंधर्वी सहित अमरावती के लिए उड़ गया। राजकुमार जब अपने महल पहुंचा तो राजा जयवर्धन और राजकुमारी उसे सुरक्षित देखकर प्रसन्न हो गए। राजा ने अपने जमाता के सुरक्षित लौटने पर नगर भर में दीपावली मनाने का आदेश जारी कर दिया। अगले ही दिन राजा ने राजकुमार निर्मल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके उसे राज्य का स्वामी बना दिया और स्वयं उसे राजपाट सौंपकर तीर्थाटन के लिए चला गया। राजकुमार सुखपूर्वक अपनी पत्नी सहित राजमहल में निवास करने लगा। कई महीने इसी प्रकार बीत गए। एक दिन राजकुमार के मन में यह विचार आया कि एक बार अपने पिता के राज्य में जाकर अपने परिवार के विषय में मालूम किया जाना चाहिए। इससे मेरे पिता को भी मेरी बात का विश्वास हो जाएगा कि मेरा कथन कितना सत्य साबित हुआ। ऐसा विचार कर वह अगले दिन अपने पिता के नगर की ओर चल दिया। जब राजकुमार निर्मल अपने नगर में पहुंचा तो वहां उसे सब कुछ बदला बदला सा नजर आया। वहां का हर व्यक्ति उदास और सहमा सा दिख रहा था। राजमार्ग सूने पड़े थे। सही हालात मालूम करने के लिए उसने एक राहगीर से पूछा, क्यों भाई, भद्राचलम में कोई विपत्ति आ गई है क्या, जो यह नगर इतना वीरान और बेरौनक लग रहा है? तुम्हारा कथन किसी हद तक बिल्कुल सही है भाई, राहगीर बोला। इसे विपत्ति नहीं, महाविपत्ति ही समझो। जब से हमारे पूर्ववर्ती महाराज महेंद्रादित्य ने अपने छोटे बेटे को मरवा डालने का आदेश दिया था, तभी से इस राज्य पर विपत्ति के बादल मंडराने आरंभ हो गए थे। पूर्ववर्ती महाराज, राजकुमार का दिल धड़क उठा। यह तुम क्या कह रहे हो? क्या महाराज महेंद्रादित्य अब इस राज्य के स्वामी नहीं हैं? नहीं, राहगीर ने बताया। कुषाण राजा भद्रबाहु अब इस नगर पर आक्रमण करके राजा को बंदी बना लिया था। तब से वह यहीं का राजा है। और महाराज के बड़े पुत्र सुबल, उनकी महारानी का क्या हुआ? महाराज को बंदी गृह में डालकर भद्रबाहु ने उन सभी को कत्ल करवा दिया। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। क्या महाराज अब भी कारागृह में बंद हैं? राहगीर ने बताया। कुछ समय पहले ऐसा सुना गया था कि वे किसी तरह से बंदी गृह से भागकर निकलने में कामयाब हो गए। अब वे कहाँ हैं, कोई नहीं जानता।
अपना परिचय छुपाकर राजकुमार दुखी मन से वापस लौट पड़ा, परंतु उसी घड़ी संकल्प किया कि मैं अपने पिता की खोज करूंगा और दुष्ट भद्रबाहु के शिकंजे से अपने पिता का राज्य लौटाकर ही दम लूंगा। मार्ग में चलते हुए जब वह जंगल के छोर पर पहुंचा तो मैले कुचले चिथड़ों में लिपटा एक बूढ़ा व्यक्ति उसे एक वृक्ष के नीचे बैठा दिखाई दिया। राजकुमार को जाते देख उसने आवाज लगाई, भूखे को भोजन देते जाना बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। राजकुमार इस आवाज को सुनकर चौंक पड़ा और उसका घोड़ा तत्काल उस बूढ़े की दिशा की ओर बढ़ दिया। जब वह नजदीक पहुंचा तो उसने बूढ़े को तत्काल पहचान लिया। वह तुरंत उस बूढ़े के चरणों में गिर गया और सुबकते हुए बोला, पिताजी पहचानिए पिताजी, मैं आपका पुत्र निर्मल कुमार हूँ। वृद्ध महेंद्रादित्य ने भी अपने बेटे को पहचान लिया। उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। रूंधे गले से उन्होंने कहा, निर्मल मेरे बेटे, तुम जिंदा हो, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? यह सपना नहीं है, वास्तविकता है पिताजी। मैं जीवित हूँ, पर नगर की दुर्दशा देखकर मुझे भारी आघात पहुँचा है। पिता पुत्र देर तक बातें करते रहे। राजकुमार ने अपने राजा होने की बात पिता को बताई और पिता ने अपनी और सारे परिवार की दुर्दशा का वर्णन सुनाया। सुनकर राजकुमार निर्मल ने कहा, जो हो गया उसे भूल जाइए पिताजी, अब आप मेरे साथ चलकर मेरे साथ रहिए। मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपने नगर को अवश्य मुक्त कराऊंगा और राज सिंहासन पर आपको एक बार पुनः प्रतिष्ठित करूंगा। वृद्ध पिता बोले, अब मुझे राज्य प्राप्ति की कोई कामना नहीं रही बेटा। परिवार में एकमात्र बचे तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तुम कुशल पूर्वक रहो, यही मेरी इच्छा है। फिर भी पिताजी, राजकुमार ने कहा, अपने संकल्प को पूरा किए बिना मैं हरगिज चैन से नहीं बैठ सकता। मेरी माता तथा मेरे भाई के हत्यारे भद्रबाहु को उसके किए का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। पुत्र निर्मल, वृद्ध महेंद्रादित्य ने कहा, तुम मेरे धीर वीर पुत्र हो, मुझे विश्वास है तुम अपने संकल्प को अवश्य पूरा करोगे। लेकिन मेरे मन में पश्चाताप की जो अग्नि सुलग रही है, उसे अब तीर्थाटन पर जाकर ही शांत किया जा सकता है। मैंने तुम्हारे प्रति बहुत अत्याचार किया है पुत्र, भूल जाइए उन बीती बातों को। राजकुमार बोला, आप मेरे पिता हैं, आपका हर आदेश मुझे उस समय भी स्वीकार्य था और अब भी है। भूल मेरी ही थी पुत्र। राजा महेंद्रादित्य पश्चाताप भरे स्वर में बोले, सत्ता के मद में मैं भूल ही गया था कि होनहार प्रबल होती हैं। मैं अपने चाटुकार मंत्रियों और पार्षदों के बहकावे में आकर तुम्हें मृत्यु दंड जैसा घोर दंड देने की गलती कर बैठा था। मुझे क्षमा कर दो बेटे। यह सुनकर निर्मल कुमार ने कहा, आप कैसी बातें करते हैं पिताजी? मुझसे बार बार क्षमा याचना करके आप मुझ पर और पाप मत चढ़ाइए। सारी पिछली बातें बिसराकर अब आप मेरे साथ रहिए और मुझे और मेरी पत्नी को अपनी सेवा का अवसर दीजिए। इस प्रकार समझा बुझाकर निर्मल कुमार अपने पिता को अपने महल में ले आया। उसकी खूब सेवा शुश्रूषा करने लगा। कुछ दिन बाद उसने एक विशाल सेना एकत्र करके भद्रबाहु पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में उसे राज्य के नागरिकों का भी भरपूर सहयोग मिला। परिणाम यह निकला कि युद्ध में भद्रबाहु की हार हो गई। निर्मल कुमार ने भद्रबाहु का सिर काट डाला और युद्ध में विजय प्राप्त करके अपने पिता को भद्रचल के सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। बाद में जब दोनों राज्यों का एकीकरण हो गया तो एक दिन निर्मल कुमार ने एकांत में अपने पिता से पूछा, क्यों पिताजी, भाग्य के विषय में मेरा कथन ठीक था या आपका? तुम्हारा ही कथन ठीक था पुत्र। राजा ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा, मेरे मन में अहंकार था कि मैं ही सब कुछ हूँ। आज मैं समझ गया कि मेरा अहंकार, मेरा दंभ
निरर्थक था। इंसान जो भी करता है उसका फल भाग्य के अधीन होता है। शायद इसी उक्त को चरितार्थ करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन से कहा था, कर्मणेव धिक्कारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम कर्म करो, उसका फल देना तो मेरे अर्थात भाग्य के अधीन है। कुबेर का घर। वह साधु विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजब था। मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था तो कोई उसकी मांग सुनी अनसुनी कर अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता था, माई, अंजुलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती थी। वे कहती थी, बाबा, यहाँ तो पेट के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहां से दे सकेंगे? किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ जाओ बाबा, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस पर दया आई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज, मेरे पास अंजुलि भर मोती तो नहीं है। नाक की नथनी टूटी तो यह एक मोती मिला है। मैंने इसे संभाल कर रखा था। यह मोती ले लो। अपने पास एक मोती है, ऐसा मेरे मन को गर्व तो नहीं होगा, इसलिए तुम्हें सौंप रही हूं। कृपा कर इसे स्वीकार करना। हमारे गांव से खाली हाथ मत जाना। बुढ़िया के हाथ में नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माता जी, यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूं? इसे अपने ही पास रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माताजी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। वहां भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह वहां से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का एक ही घर था। वहां मोती मांगने की चाह उसे घर के सामने ले गई। माताजी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, साधु ने पुकार दी। किसान सहसा बाहर आया। उसने साधु के लिए ओसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की, साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी, बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन लेना। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। अंजुलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना। तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूं। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसलिए मुझे कान भर मोती देना। मैं तुम दंपत्ति को सदैव याद रखूंगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ? आप ज्ञान संपन्न है, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें भींच कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो। इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में समक्ष रहे। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा हूँ। जब तक तुम जैसा कोई कुबेर मिल जाता है तो पेट भर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा। जो फसल के दाने, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि से सच्चा कुबेर है। मैं वहां पेट भरकर भोजन करता हूँ। फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहां आतिथ्य का वास है वहां मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, मुझे चलने की अनुमति देना,
ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपत्ति को आशीर्वाद देकर साधु आगे चल पड़ा। कहा भी है, पृथ्विया त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़य पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोग ही पत्थर के टुकड़ों, हीरे, मोती, माणिक्य आदि को रत्न कहते हैं। दूसरे का भरोसा मत करो। एक किसान के पास एक गाय और एक घोड़ा था। वे दोनों एक साथ जंगल में चरते थे। किसान के पड़ोस में एक धोबी रहता था। धोबी के पास एक गधा और एक बकरी थी। धोबी भी उन्हें उसी जंगल में चरने को छोड़ देता था। एक साथ चरने से चारों पशुओं में मित्रता हो गई। वे साथ ही जंगल में आते और शाम को एक साथ जंगल से चले जाते थे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। खरगोश ने चारों पशुओं की मित्रता देखी तो सोचने लगा, मेरी भी इनसे मित्रता हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। इतने बड़े पशुओं से मित्रता होने पर कोई कुत्ता मुझे तंग नहीं कर सकेगा। खरगोश उन चारों के पास बार बार आने लगा। वह उनके सामने उछलता, कूदता और उनके साथ ही चढ़ता था। धीरे धीरे चारों के साथ उसकी मित्रता हो गई। अब खरगोश बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि कुत्तों का भय दूर हो गया। एक दिन एक कुत्ता उस जंगल में आया और खरगोश के पीछे दौड़ा। खरगोश भागा भागा गाय के पास गया और बोला, गौ माता, यह कुत्ता बहुत दुष्ट है। यह मुझे मारने आया है। तुम इसे अपनी सींगों से मारो। गाय ने कहा, भाई खरगोश, तुम बहुत देरी से आए। मेरे घर लौटने का समय हो गया है। मेरा बछड़ा भूखा होगा और बार बार मुझे पुकारता होगा। मुझे घर जाने की जल्दी है। तुम घोड़े के पास जाओ। खरगोश दौड़ता हुआ घोड़े के पास गया और बोला, भाई घोड़े, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हम दोनों साथ ही यहाँ चरते हैं। आज यह दुष्ट कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है। तुम मुझे पीठ पर बैठाकर दूर ले चलो। घोड़े ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु मुझे बैठना आता नहीं। मैं तो खड़े खड़े ही सोता हूँ। तुम मेरी पीठ पर चढ़ोगे कैसे? आजकल मेरे सुम बढ़ गए हैं और ना पैर फटकार सकता हूँ। घोड़े के पास से निराश खरगोश गधे के पास गया। उसने गधे से कहा, मित्र गधे, तुम इस पाजी कुत्ते पर एक दुलाती झाड़ दो तो मेरे प्राण बच जाएं। गधा बोला, मैं नित्य गाय और घोड़े के साथ घर लौटता हूँ। वे दोनों जा रहे हैं। यदि मैं उनके साथ ना जाकर पीछे रह जाऊं तो मेरा स्वामी धोबी डंडा लेकर दौड़ा आएगा और पीटते पीटते मेरा कचूमर निकाल देगा। मैं अब यहाँ ठहर नहीं सकता। अंत में खरगोश बकरी के पास गया। बकरी ने उसे देखते ही कहा, खरगोश भाई, कृपया करके इधर मत आओ। तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ता चला आ रहा है। मैं उससे बहुत डरती हूँ। सब ओर से निराश होकर खरगोश वहां से भागा भागा एक झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने बहुत ढूंढा, किंतु उसे खरगोश का पता नहीं मिला। जब कुत्ता लौट गया तब खरगोश झाड़ी में से निकला। उसने चारों ओर देखा और संतोष की सांस ली। फिर वह बोला, दूसरों का भरोसा करना सदा धोखा देता है। अपनी सहायता अपने आप ही करनी चाहिए। बुद्धिमान बंजारा। एक बंजारा था। वह बैलों पर मेट, मुल्तानी मिट्टी लाद कर दिल्ली की तरफ आ रहा था। रास्तों में कई गांवों से गुजरते समय उसकी बहुत सी मेट बिक गई। बैलों की पीठ पर लदे बोर आधे तो खाली हो गए और आधे भरे रह गए। अब वे बैलों की पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि भार एक तरफ हो गया। नौकरों ने पूछा कि क्या करें। बंजारा बोला, अरे सोचते क्या हो, बोरों के एक तरफ रेत, भालू भर दो। यह राजस्थान की जमीन है, यहाँ रेत बहुत है। नौकरों ने वैसा ही किया। बैलों की पीठ पर एक तरफ आधे बोर में मेट हो गई और दूसरी तरफ आधे बोर में रेत हो गई। दिल्ली से एक सज्जन उधर आ रहे थे। उन्होंने बैलों पर लदे बोरों में से एक तरफ रेत झरते हुए देखी तो वे बोले कि बोरों में एक तरफ रेत क्यों भरी है? नौकरों ने कहा, संतुलन करने के लिए। वे सज्जन बोले, अरे ये तुम क्या मूर्खता करते हो? तुम्हारा मालिक और तुम एक से ही हो। बैलों पर मुफ्त में ही भार ढोकर उनको मार रहे हो। मेट के आधे आधे 2 बोरों को एक ही जगह बांध दो तो कम से कम आधे बैल तो बिना भार के खुले चलेंगे। नौकरों ने कहा कि आपकी बात तो ठीक जचती है, पर हम वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा। आप जाकर हमारे मालिक से यह बात कहो और उनसे हमें हुक्म दिलवाओ। वह मालिक बंजारे से मिला और उससे बात कही। बंजारे ने पूछा कि आप कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कि मैं भिवानी का रहने वाला हूँ। रुपए कमाने के लिए दिल्ली गया था। कुछ दिन वहां रहा, फिर बीमार हो गया। जो थोड़े रुपए कमाते थे वे खर्च हो गए। व्यापार में घाटा लग गया।
पास में कुछ रहा नहीं तो विचार किया कि घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बंजारा नौकरों से बोला कि इनकी संपत्ति मत लो, अपने जैसे चलते हैं वैसे ही चलो। इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है पर उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता। अगर ठीक निकलता तो ये धनवान हो जाते। हमारी बुद्धि भले ही ठीक ना दिखे पर उसका नतीजा ठीक होता है। मैंने कभी अपने काम में घाटा नहीं खाया। बंजारा अपने बैलों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहां उसने जमीन खरीद कर मेट और रेत दोनों का अलग अलग ढेर लगा दिया और नौकरों से कहा कि बैलों को जंगल में ले जाओ और जहां चारा पानी हो वहां उनको रखो। यहाँ उनको चारा खिलाएंगे तो नफा कैसे कमाएंगे। मेट बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली का बादशाह बीमार हो गया। वैद्य ने सलाह दी कि अगर बादशाह राजस्थान के धीरे रेत के टीले पर रहें तो उनका शरीर ठीक हो सकता है। रेत में शरीर को निरोग करने की शक्ति होती है, अतः बादशाह को राजस्थान भेजो। राजस्थान क्यों भेजें? वहां की रेत यहीं मंगा लो। ठीक बात है, रेत लाने के लिए ऊंट को भेजो। ऊंट क्यों भेजें? यहीं बाजार में रेत मिल जाएगी। बाजार में कैसे मिल जाएगी? अरे दिल्ली का बाजार है, यहाँ सब कुछ मिलता है। मैंने एक जगह रेत का ढेर लगा हुआ देखा है। अच्छा, तो फिर जल्दी रेत मंगवा लो। बादशाह के आदमी बंजारे के पास गए और उससे पूछा कि रेत क्या भाव है। बंजारा बोला कि चाहे मेट खरीदो चाहे रेत खरीदो एक ही भाव है, दोनों बैलों पर बराबर तुलकर आए हैं। बादशाह के आदमियों ने वह सारी रेत खरीद ली। अगर बंजारा दिल्ली से आए उस सज्जन की बात मानता तो ये मुफ्त के रुपए कैसे मिलते। इससे सिद्ध हुआ कि बंजारे की बुद्धि ठीक काम करती थी। इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जिन्होंने अपनी वास्तविक उन्नति कर ली है, जिनका विवेक विकसित हो चुका है, जिनको तत्व का अनुभव हो चुका है, जिन्होंने अपने दुख, संताप, अशांति आदि को मिटा दिया है, ऐसे संत महात्माओं की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि का नतीजा अच्छा हुआ है। जैसे किसी ने व्यापार में बहुत धन कमाया हो तो वह जैसा कहे वैसा ही हम करेंगे तो हमें भी लाभ होगा। उनको लाभ हुआ है तो हमें लाभ क्यों नहीं होगा। ऐसे ही हम संत महात्माओं की बात समझे में ना आए तो भी मान लेनी चाहिए। हमने उनकी बात समझ में ना आए तो भी मान लेनी चाहिए। हमने आज तक अपनी समझ से काम किया तो कितना लाभ लिया है, अपनी बुद्धि से अब तक हमने कितनी उन्नति की है।